ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साप्ताहिक राशिफल 21 जून से लेकर 27 जून कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। इस वीडियो को प्रारंभ करूं इससे पहले बता दूं कि जो मेरा प्रिडिक्शन होता है दैट इज़ टोटली बेस्ड ऑन एसेंडेंट। और लगन क्या होता है, ये येलो कलर जो आपको दिखाई दे रहा है, आप अपनी लगन कुंडली ओपन कर लीजिए और येलो कलर जहां पर लिखा है इसमें आपको मैच करना है। जैसे यहाँ पर 1 नंबर लिखा है तो मेष लगन होगा, अगर मैं 2 लिख रहा हूँ तो वृष होगा, और वैसे 1 to 1 यहाँ को दिखाई देगा किस दिन चंद्रमा किस राशि में किस नक्षत्र में रहेगा और कब तक रहेगा, ये आपको यहाँ पर दिखाई देगा। साथ में कुछ कंजुगेशंस दिखाई देंगे, क्योंकि जो कंजुगेशन होगा वो एसेंडेंट के रिस्पेक्ट में मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूँ। तो एसेंडेंट के रिस्पेक्ट में सूर्य कहाँ पर है, तो एसेंडेंट के रिस्पेक्ट में देखा जाए सूर्य जो है वो मिथुन में प्रवेश कर चुके हैं, तो यहाँ पर आपको तीसरे भाव में दिखाई देगा। एसेंडेंट के रिस्पेक्ट में बुध कहाँ पर है, तो दूसरे भाव में। इस तरीके से सारा मेंशन है। जितने कंजुगेशंस है, देखिए कंजुगेशंस का जो प्रभाव होता है, कई लोग सोचते हैं कि चंद्रमा जिस भाव में गया तो एक 4 रूल याद कर लें और राशिफल बना ले, ऐसा नहीं होता है। केवल 4 रूल को याद करने से नहीं, क्योंकि ये कंजुगेशंस धीरे धीरे चेंज होते जाते हैं। और जब हम किसी मंथली या वीकली प्रिडिक्शन देते हैं उसमें सभी चीज़ों को देखना पड़ता है, और ये गोचर का प्रभाव है जो 50% तो लगभग सत्य होगा ये। तो आइए समय ना वेस्ट करते हुए सबसे पहले मेष लगन की बात करते हैं। देखिए मेष लगन में जो चंद्रमा का जो गोचर है, एंट्री पॉइंट वो तुला है और एग्जिट पॉइंट आपको दशम स्थान यानी सप्तम से दशम स्थान पे चंद्रमा जाएगा। तो इस समय जो लोग जीवन साथी से नाराज चल रहे थे, जिसमें जीवन साथी के बीच में मतभेद चल रहा था, उसमें मतभेद खत्म होने की पूरी संभावना मैं यहाँ पे चेक कर पा रहा हूँ। दैनिक रोजगार के क्षेत्र में एक अच्छा परिणाम मिलेगा। कार्य व्यवसाय में आपके लिए एक अच्छा परिणाम यहाँ पर मिलने वाला है। परंतु 22 और 23 को जब चंद्रमा वृश्चिक में रहेंगे तो गले से संबंधित इन्फेक्शन हो जाना, गंदे पानी का सेवन करने से टाइफाइड जैसी बीमारी हो जाना या जल दुर्घटना हो जाना, ऐसा मैं गोचर में चेक कर पा रहा हूँ। तो आपके लिए 22 और 23 बिल्कुल भी अच्छा डेट नहीं है। इवन 24 को सुबह 9 बजे तक का जो डेट है वो अच्छा नहीं है। इसके बाद आपके डेट अच्छे ही अच्छे हैं, क्योंकि चंद्रमा आपके भाग्य में जाएगा, सुख का मालिक भाग्य में जाएगा, तो भाग्य का साथ मिलेगा। और आपका जो लग्नेश है भले ही नीच का है, लेकिन इसका समय समय पर नीच भंग भी होगा। और यहाँ पर अंतिम 2 दिन जो रहेंगे वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे, और नौकरी व्यवसाय के क्षेत्र में जो लोग प्रयासरत हैं उनके लिए भी एक अच्छा समय रहेगा। इस हफ्ते आपको कोशिश कीजिए कि जो ग्रीन कलर के कपड़े होते हैं, ग्रीन कलर के जो फूड होते हैं उनका दान कीजिए, जिससे कि आपके लिए एक अच्छा इंडिकेशन यहाँ पर मिल जाए। तो अब हम वृषभ की बात करते हैं। देखिए वृषभ के लिए हम यहाँ पर वृषभ लगन की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वृषभ लगन के लिए मैंने यहाँ पर 2 नंबर लिख दिया है। तो वृषभ के लिए क्या प्रभाव होगा, देखिए वृषभ लगन का जो मालिक होता है, ये सभी लोगों को पता है, वृषभ का जो मालिक होता है वो शुक्रदेव होते हैं। और शुक्रदेव जो हैं इस समय आपके धन स्थान पर बैठे हुए हैं और सूर्य के साथ बैठे हुए हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पर क्या प्रभाव इसका पड़ेगा समझिएगा। सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि ये हफ्ता जो चंद्रमा रहेगा आपके 6वें घर से लेके 9वें घर में जाएगा। 6वें घर का चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा आपका पराक्रमेश होता है और पराक्रमेश होकर ये खुद 6वें घर में जाएगा, तो निश्चित रूप से एसिडिटी को बढ़ाना, लंबी दूरी की यात्राएं करा देना जिसमें आउटपुट नहीं आएगा। आप बस ट्रैवलिंग करेंगे, ट्रैवलिंग करने के बाद आपको आउटपुट नहीं मिलना है, यहाँ पर ये क्लियर है। लेकिन ये चंद्रमा आपको एसिडिटी निश्चित रूप से यहाँ पर देगा। रोग ऋण शत्रु आपके यहाँ पे बढ़ा सकता है। गुप्त शत्रु इस समय हावी रहेंगे। 21 जून की बात किया जाए, 22 जून, 23 जून और 24 जून की बात किया जाए, 24 जून को सुबह 6 बजे तक
चंद्रमा नीच के ज़रूर यहाँ पर रहेंगे, और नीच का जो चंद्रमा रहेगा वो आपके सप्तम स्थान पर केतु के साथ रहेगा। ये वो समय रहेगा जब जीवन साथी के साथ कुछ वाद विवाद होने की संभावना हो सकती है। दैनिक रोजगार के क्षेत्र में भी कुछ परेशानियां आपके लिए उत्पन्न हो सकती है। यहाँ पर इस 3 दिन मैं चाहूँगा कि शुक्र का बीज मंत्र कम से कम सुबह और शाम 108 का आपको करना चाहिए, जिससे कि नकारात्मक प्रभाव जो है वो ख़त्म हो जाए। इस हफ्ते किसी प्रकार के नए कार्यों को अगर करना हो तो केवल 27 जून एक ऐसा डेट बन रहा है जिसमें नए कार्यों को आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको यहाँ पर कोई नए कार्य को नहीं करना चाहिए। अंतिम इसके बाद चंद्रमा 25 और 26 को भी चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। छोटे भाई बहनों को कष्ट हो सकता है, श्वास नली में कुछ इन्फेक्शन हो सकता है, और आपके पराक्रम में कुछ आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है थोड़ा सा डाउन हो सकता है। लेकिन विश्वास रखिए, केवल ये गोचर का परिणाम है। आपकी दशा अच्छी चल रही होगी, आपकी अंतर्दशा अच्छी चल रही होगी, तो निश्चित रूप से आपको एक अच्छा परिणाम यहाँ पर देगा, और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कस्टमाइज राशिफल चाहिए तो हमारी टीम से बात कीजिए। हमारी टीम आपको कस्टमाइज राशिफल 30 डेज़ के फ्री ट्रायल पर देती है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल अंतिम दिन जो रहेगा आपके लिए निश्चित रूप से अच्छा रहेगा, और यहाँ पर छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलने लगेगा। उनके स्वास्थ्य में जो खराबी चल रही थी वो स्वास्थ्य के अंदर सुधार भी आपको देखने को। अब हम बात करते हैं कि चंद्रमा जो रहेगा वो जब मिथुन में जाएगा तो आपको कैसा ये परिणाम देने वाला है। तो चंद्रमा का मिथुन में, यहाँ पर देखिए मैंने 3 नंबर लिख दिया है। अब मिथुन का चंद्रमा आपको कैसा परिणाम देगा इसको समझिएगा। मिथुन का जो चंद्रमा रहेगा आपके लिए निश्चित रूप से एक यहाँ पर मिश्रित परिणाम देगा, क्योंकि इसका जो गोचर रहेगा अधिक से अधिक टाइम 6वें 7वें और 8वें घर का, और आपके परिवार का मालिक है, आपके धन का मालिक है। पंचम में जाएगा तो 21 जून निश्चित रूप से आपके प्रेम प्रसंग के लिए अच्छा, विद्यार्थी वर्गों के लिए अच्छा। लेकिन इसके बाद के जो सारे दिन है बहुत अच्छे नहीं बीतने वाले हैं। एक तो एसिडिटी की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, और लंबी दूरी की यात्राएं जिसमें कुछ आउटपुट बहुत ज़्यादा नहीं निकल के आने वाला है। और साथ में जो लोग आपके जीवन साथी का यहाँ पर सहयोग ज़रूर मिलेगा। जीवन साथी का भाग्य के कारण दैनिक रोजगार में वृद्धि हो जाना, और अंतिम 2 या 3 दिन जो आप देख रहे हैं 25 से लेकर 27 का जो रहेगा ये मिश्रित दिन होने वाला है। अभी आपका लग्नेश भी द्वादश में गोचर कर रहा है, तो थोड़ा सा खर्च से बचिए, क्योंकि अगर इस समय खर्च आपने ज़्यादा कर दिया तो फिर आप आगे जाके परेशान हो जाएंगे। इसके बाद हम कर्क लगन की बात करते हैं। देखिए कर्क लगन में क्या होगा, अभी आपका लग्नेश जो है सुख स्थान पे जाएगा और ये सप्तम में चला जाएगा। तो लग्नेश का सप्तम स्थान पे चतुर्थ स्थान पे जाना वैसे ही श्रेष्ठ है। तो नौकरी व्यवसाय में भी अच्छा करेगा, और माता का सुख भी आपको यहाँ पर प्रदान करेगा। भूमि वाहन अगर खरीदना चाहते हैं तो परफेक्ट टाइम है, 21 जून का आप खरीद सकते हैं। और 22, 23, 24 को भले ही चंद्रमा नीच का रहेगा, ये 3 दिन आपको काफ़ी मानसिक रूप से परेशान कर देगा, क्योंकि आपके मन पे वैसे ही आपके मस्तिष्क पे केतु विराजमान है, राहु की दृष्टि है, और बुध की भी दृष्टि पड़ रही है, जो कि बुध जो होता है द्वादश का मालिक भी है और आपके पराक्रम का मालिक है। सभी के साथ चंद्रमा यहाँ पर ग्रसित हो जाएगा, और चंद्रमा ग्रसित होगा, आपका लग्नेश ग्रसित होगा, तो आपको परेशान निश्चित रूप से करेगा। यहाँ पर ओम नमः शिवाय का जाप ये 3 दिन निश्चित रूप से करना चाहिए, भोलेनाथ से प्रार्थना करना चाहिए। और वैसे भी आप कर्क लगन वाले जातकों को प्रत्येक दिन सुबह उठिए, स्नान इत्यादि करने के बाद आपको पूजा में केवल ओम नमः शिवाय 108 बार का आप कर दीजिए, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा। गोचर में ये 3 दिन बहुत अच्छे नहीं मिल रहे हैं, मानसिक तनाव मिलने की संभावना रहेगी। 25, 26 और 27 ये 3 दिन जो रहेगा अकस्मात आपकी यात्राएं बढ़ सकती हैं, आपको ट्रैवलिंग पे निकलना पड़ सकता है। साथ में लंबी दूरी की यात्राएं होंगी, एसिडिटी की समस्याएं हो सकती हैं, गुप्त शत्रु यहाँ पर हावी हो सकते हैं, तो गुप्त शत्रु से आपको बचना चाहिए। किसी प्रकार का अगर आपको डील करना है इस हफ्ते तो कोशिश कीजिए कि आप या तो अगले महीने के 1 तारीख का डील कीजिए, या तो अगर इस महीने ही डील करना है कोई फाइनल तो 21 तारीख का डील आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। अब हम बात करते हैं सिंह लगन वाले जातकों का कैसा ये पूरा हफ्ता बीतने वाला है। देखिए सिंह लगन में जो ये मालिक हैं आपके सूर्य देव अभी आपके इनकम में चले गए हैं, इनकम में जा रहे हैं, और मित्र दृष्टि से पंचम को भी देख रहे हैं। तो लेकिन पंचमेश का मारक स्थान पे बैठना
और मारकत्व जो है वो छठवें घर में बैठना, ये एक विरोधाभास यहाँ पर उत्पन्न कर रहा है। यहाँ पर एक विरोधाभास ज़रूर उत्पन्न कर रहा है और आपको यहाँ पर चाहिए कि लगातार मेहनत करते रहें। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके गर्भ हानि का योग भी यहाँ पर बन रहा है। राजनीति में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनकी राजनीतिक सफलताएं भी यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन किसी प्रकार की आप ये कह सकते हैं किसी प्रकार का जो सेटिस्फैक्शन है, जिसको हम सेटिस्फाइड कहते हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई चेंजिंग मैं देख पा रहा हूँ। विशेष रूप से ये पूरा हफ्ता तो सामान्य से अच्छा जाएगा। 27 जून को कोई नया काम आपको नहीं करना चाहिए। बाकी दिन तो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है, चाहे वो पराक्रम के हिसाब से कहा जाए या आपके शिक्षा के हिसाब से, बाकी दिन अच्छे। गर्भवती महिलाओं को थोड़ा ध्यान देना चाहिए यहाँ पर। कन्या लगन की बात किया जाए तो कन्या में चंद्रमा का गोचर आपको दिख रहा है कि स्टार्टिंग जो पॉइंट है वो तुला है, यानी द्वितीय स्थान से लेके पंचम तक जाएगा। द्वितीय से जब पंचम में जब चंद्रमा जाएगा तो आपको निश्चित रूप से एक मिश्रित परिणाम यहाँ पर देगा। सूर्य का दिशा बली होना कार्य व्यवसाय में, जहाँ पर विदेशों से इनकम, ऑनलाइन से इनकम को अप्रत्याशित रूप से बढ़ा देगा। वहीं पर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स या न्यूरोलॉजिकल जिनको प्रॉब्लम है वो भी यहाँ पर बढ़ाने का काम करेगा। छोटे भाई बहनों से मतभेद भी अभी बना रहेगा। किसी प्रकार का नया काम आप करना चाहते हैं तो जब धनु में चंद्रमा जाएंगे 25 और 26 को, ये टाइम आपके लिए परफेक्ट है। शिक्षा के क्षेत्र में भी ये हफ्ता अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन बड़े भाई बहनों को कुछ चोट चपेट लगने की घटनाएं भी यहाँ पर हो सकती हैं। उनको कहिए वाहन चलाते समय थोड़ा सावधानी बरतें। इसके बाद तुला लगन की बात करते हैं। देखिए, तुला लगन में ही चंद्रमा रहेगा और चंद्रमा आपकी कुंडली में दशमेश है। मैं निगेटिव नहीं कहता हूँ। तुला लगन में चंद्रमा अगर जाता है तो तुला लगन में, क्योंकि दशम स्थान का मालिक है, कार्य व्यवसाय का मालिक है, लगन में बैठा है, तो बिजनेस डील को देना, जीवन साथी के साथ सहयोग उत्पन्न कर देना, ये इस हफ्ते बना रहेगा। विशेष रूप से 21 तारीख आपका अच्छा जाएगा, लेकिन 22, 23 और 24 थोड़ा सा जल दुर्घटना होने की संभावना हो सकती है। जल वाले क्षेत्र में जाने से आपको बचना चाहिए। गले में कुछ इन्फेक्शन होने की संभावना भी मैं देख पा रहा हूँ। और जो न्यूरो से रिलेटेड प्रॉब्लम है, स्किन, जिनकी स्किन ज़्यादा सेंसिटिव है, उनके स्किन में परेशानियाँ अभी और बढ़ता हुआ मैं चेक कर पा रहा हूँ। लेकिन इसके बाद के बाकी जो दिन दिख रहे हैं, या चाहे वो 25, 26 या 27 है, ये सारे दिन आपके लिए सामान्य से अच्छा बीतता हुआ मैं देख पा रहा हूँ। इसके बाद वृश्चिक लगन की बात कर रहा हूँ। देखिए, वृश्चिक लगन में मैं स्टार्टिंग से बताया हूँ, मुझे प्रॉब्लम केतु से, लगन में बैठा हुआ केतु है, ये मुझे प्रॉब्लम यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसके कारण मानसिक तनाव समय समय पर ये देता रहता है। लेकिन इस पूरे हफ्ते देखा जाए तो स्टार्टिंग दिन बहुत अच्छा नहीं है। 21 तारीख को किसी प्रकार के शेयर सट्टा लॉटरी में ज़्यादा बड़ा नुकसान होने की संभावना है, और वैसे भी सूर्य आपके अष्टम में गया है, तो इस पूरे हफ्ते आपको शेयर मार्केट से थोड़ा सा दूरी बनाकर रखिए, नहीं तो परेशानी हो सकती है। गले में किसी प्रकार के केमिकल के जमे होने की संभावना, या केमिकल से कुछ गले में परेशानी होना, कफ इत्यादि का होना इस हफ्ते लगा रहेगा। 23-24 को थोड़ा विशेष सावधानी वाला दिन रहेगा। यहाँ पर पिता को कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकती है। धार्मिक कार्यों में कुछ रुकावट उत्पन्न हो जाएगी, लेकिन आपका पराक्रम बढ़ेगा। धन के लिए भी ये हफ्ता सही है और पराक्रम के लिए भी ये हफ्ता आपका अच्छा रहने वाला है। ओवरऑल जो बहुत दिन के बाद देखा जाए तो वृश्चिक लगन के लिए समय अच्छा आ रहा है, और घर में किसी शुभ समाचार यानी कुछ फंक्शंस ऐसे होंगे जिसके कारण आपका मन प्रसन्न भी रहेगा। इसके बाद धनु लगन की बात किया जाए तो धनु लगन में आपका जो लग्नेश है वो पराक्रम में, काफ़ी मेहनत आप लगातार कर ही रहे होंगे। स्किन में इन्फेक्शन भी आपका होना बड़ी स्वाभाविक सी चीज़ मैं देख रहा हूँ। गुप्त शत्रुओं का अंत होना, रोग ऋण शत्रु को कम करना, इस हफ्ते में एक नया टर्निंग पॉइंट आने वाला है। और जब चंद्रमा नीच के रहेंगे 22, 23 और 24 को, तो इस समय आपको किसी प्रकार की इन्वेस्टमेंट से आपको बचना चाहिए। धन के मामले में थोड़ा सा रुकावट के साथ लेकिन धन आएगा, और दूर संचार माध्यमों से भी आप लाभान्वित रहेंगे। इसके अलावा मकर की बात किया जाए तो मकर लगन में जो चंद्रमा की उपस्थिति रहेगी वो आपके दशम से लेके लगन में जाएगी। दशम का जो चंद्रमा रहेगा
क्योंकि चंद्रमा आपका मारक ग्रह है और मारक ग्रह होने के कारण आपको थोड़ा सा परेशान करेगा। कार्य व्यवसाय में गुप्त शत्रु आप पर हावी होंगे और आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको अपना मनोबल बनाकर रखना है और कोशिश करना है कि किसी प्रकार के नकारात्मक प्रभाव से बचे रहें। और यहाँ पर माइंड में भी आपके राजनीतिक चीज़ें जो रहेंगी, राजनीतिक सफलता माइंड में भी दिख रही है कि कोई आपसे राजनीति में इस समय जीत नहीं पाएगा, लेकिन जीवन साथी के साथ मतभेद होना, दुर्घटनाग्रस्त हो जाना जीवन साथी का, ऐसा मैं चेक कर पा रहा हूँ। और गले में कुछ इन्फेक्शन होना इस हफ्ते में लगा रहेगा। विद्यार्थी वर्गों के लिए मिश्रित परिणाम रहेंगे और नौकरी व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ अकस्मात यात्राएं भी आपको करनी पड़ सकती हैं। विशेष रूप से 24, 25 और 26 को यात्राएं आपकी हो सकती हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं कुंभ लगन की। तो कुंभ लगन में जो ये हफ्ता रहेगा, चंद्रमा आपका क्योंकि भाग्य में जा रहा है तो भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। पिता को थोड़ा परेशानी ज़रूर यहाँ पर उत्पन्न करेगा, लेकिन नौकरी व्यवसाय में जो लोग स्विच करना चाहते हैं, जॉब स्विच करने की सोच रहे हैं या नए जॉब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए इस हफ्ते का जो 22, 23 और 24 है, ये टाइम आपके लिए परफेक्ट है। कुछ ना कुछ ऐसी युति बना देगा जिसमें जॉब स्विच होगा, लेकिन जॉब आप तभी स्विच कीजिएगा जब आपका गोचर भी सही चल रहा है, क्योंकि ये ट्रांजिशन का प्रभाव है। योग तो एक बार बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको यहाँ पर सफलता भी देगा। माता को विशेष रूप से न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम बढ़ सकती है, पैरों में दर्द की जो शिकायत है माता को वो ज़्यादा बढ़ सकती है। आय के स्रोत आपके बढ़ेंगे और दूर संचार माध्यमों से भी आप लाभान्वित होंगे। साथ में जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं उनके लिए भी अच्छा ये योग बन रहा है। अब अंतिम लगन की बात करता हूँ, मीन लगन की। तो मीन लगन में आपका जो लग्नेश है द्वादश में गया हुआ, खर्च और खर्च तो मैं पहले भी बता चुका हूँ। और सुख स्थान पे सूर्य बैठना, सुख स्थान पे सूर्य का बैठना वैसे भी माता को परेशान करना, भूमि वाहन मकान में कुछ ना कुछ अवरोध उत्पन्न कर देना। इस समय किसी प्रकार का, इस हफ्ते भी किसी प्रकार का कोई कार्य प्रारंभ ना करेंगे और जल से दूरी बना के रखिए। इस हफ्ते का जो पहला दिन है इसमें जल से दूरी बना के रखिए। बाकी जो 3 दिन आ रहे हैं 22, 23, 24, इसमें आपको ओम नमः शिवाय का निश्चित रूप से 108 बार जाप कीजिए, या आप गुरु का जो बीज मंत्र होता है उसको आपको करते रहना चाहिए, जिससे कि नकारात्मक प्रभाव यहाँ पर खत्म हो जाए। और टोटल मिलाकर इनकम का भी बढ़ना और थोड़ी यात्राओं का भी योग इस हफ्ते भी बना रहेगा। तो ये था मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का ये पूरा हफ्ता कैसा बीतेगा। जाते जाते एक बार पुनः बता दूं कि 22, 23 और 24 को एस्ट्रोलॉजी क्लासेस यहाँ पर फिर डेमो क्लासेस दी जाएगी, और जिन लोगों ने पहले एस्ट्रोलॉजी क्लासेस लिया है वो इसमें नहीं ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग नए हैं वो इस एस्ट्रोलॉजी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। 3 डेज़ का डेमो क्लासेस है, और इसको ज्वाइन करना है तो हमारे नंबर, हमारा जो सेंट्रलाइज नंबर है 9818318303, उस पर आपको कॉल करना चाहिए। एक बार पुनः दोहरा देता हूँ, 9818318303 पर आपको कॉल करके इसका रिक्वेस्ट कर देना चाहिए, जिससे कि आपकी क्लास 22, 23 और 24 को सही टाइम पर स्टार्ट हो जाए। शाम को इंडियन टाइम से 8 बजे से लेके 10 बजे के बीच में क्लासेस होंगी। अभी के लिए इतना ही। ये हफ्ता आपका अच्छा बीते, भगवान से प्रार्थना करता हूँ। ओम